Okay, so welcome back to the class again. Thank you, Bhaiya. Fine? Yes. All well? Yes, Bhaiya. Good? Yes. चकाचक? नहीं? क्या पता नहाया नहीं है। अच्छा, नहा के आने को चकाचक कहते हैं. Okay, great. So previously we were going through the properties and applications of colloidal solutions. ठीक है, या colloid simply. इनके properties और applications हमने देखे. ठीक, कोई दिक्कत किसी को अब और उससे वहाँ से? Any more issues? नहीं। No? No? नहीं। No? 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 हाँ, no. ठीक. So we'll move on then further today. आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर हम. ठीक है? हाँ। ओके, ग्रेट. अब तक हम लोग क्या जाने हैं? हम लोग ये जाने हैं कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें पार्टिकल साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम होगा, उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक, और 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में जो होता है उसको हम कोलोइड्स बोलते हैं. ठीक, अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो होगा ये कि पार्टिकल साइज थोड़ा और तो बढ़ेगा. मतलब कुछ ऐसे मिक्सचर्स जिनमें पार्टिकल साइज जो है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा है. समझ रहे हो? इट इज़ मोर देन 100 नैनोमीटर. 100 नैनोमीटर से ज़्यादा हो तो अब क्या, समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसे मिक्सचर्स जिनमें पार्टिकल साइज जो है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होते हैं. ठीक है, दोज मिक्सचर्स इन विच द पार्टिकल साइज इज मोर देन 100 नैनोमीटर, दोज मिक्सचर्स आर नोन एज सस्पेंशंस. उनको हम सस्पेंशन कहेंगे. क्लियर? सस्पेंशन मैंने वो नहीं जो स्कूल में कांड करते हैं तो लोग टीसी दे देते ना, जाइए 5 दिन का सस्पेंशन रहेगा आपका. ठीक है, तो घर जाके खोज रहे हैं हमारा जो पार्टिकल साइज था वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा कहाँ है, क्योंकि सस्पेंशन है, वो वाला नहीं. इट इज़ अ मिक्सचर. सस्पेंशन इज अ मिक्सचर. कौन सा मिक्सचर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर. Suspension is a heterogeneous mixture in which the size of the particles is bigger than 100 nanometer. 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा तो उसको हम सस्पेंशन कहेंगे. क्लियर? कोई दिक्कत? लिख लें इसको. आइए. सो सस्पेंशन. ठीक, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. It is a heterogeneous mixture in which the size of the particles is more than or more than या bigger than दोनों लिख लो, कोई इशू नहीं. bigger than और larger than 100 नैनोमीटर. 100 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1/1000 मीटर. पक नहीं, 10,000. 1/10,000. छी. पढ़ रही है लेडीज सब. 1/10,000. कहिए. 1/10 लाख. 10 का पावर -9. 10 का पावर -9. 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर. छी. भी सब यही सब करो तुम लोग, खाली पढ़ो लिखो मत.
So suspension, it is a heterogeneous mixture in which the size of the particles is more than 100 nanometer. 100 nanometer से ज़्यादा होगा तो हम उसको सस्पेंशन कहेंगे. फाइन, ओके. कुछ और चीज़ें जो इसमें जानने लायक हैं. ठीक है, ये तो हो गया सस्पेंशन के बारे में. ठीक, लेट मी टॉक ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन. इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन, सबसे पहला प्रॉपर्टी तो इसका डेफिनेशन ही हो जाता है. ठीक है, कि पार्टिकल साइज ओवर हेयर, पार्टिकल साइज इज मोर देन 100 नैनोमीटर. अब देखो प्रॉपर्टीज में ही बताते जाते हैं, इसके आपको गुण भी पता चल जाएंगे और इनके जो है वो गुण का कुछ होता है उल्टा अवगुण. हिंदी भी तुम लोग का एकदम पूरा उल्टी टाइप का है. तुम लोग क्या ली है अभी? हिंदी. छी छी. हमको लगा गलत बोल देंगे आप, इसलिए नहीं. पार्टिकल साइज ऐसा होता है बाबू, ऐसा होता है. बोल नहीं पाते हैं, उसके बाद फिर हम बता देते हैं, हमको पता था ये वाला. नहीं. आई न्यू. पार्टिकल साइज इज मोर देन 100 नैनोमीटर. नंबर 2 कि इट इज ऑलवेज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ये हमेशा के लिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही रहेगा ना. जन्म जन्मांतर का साथ है इसका हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के साथ, है ना. समझे कि नहीं? 7 जन्म का वादा निभाते हैं ये लोग. क्लियर? ओके. नंबर ध्यान दे, मतलब नंबर 3 में ध्यान दो. ओके. नंबर 3 इज कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होगा, ठीक है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होगा, व्हाट विल यू फाइंड ओवर देयर, कि जो भी आप मिक्सचर आपको मिलता है ना, दैट इज ऑल्सो अ 2 फेज सिस्टम. आपको वो भी 2 फेज सिस्टम में मिलेंगे. पहला जो आपके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो आपको सॉलिड स्टेट में होगा, उसी में मिला हुआ सॉलिड रहेगा, और आपका जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड में रहेगा. ठीक, सॉल्यूट बोले तो वो चीज़ जो आपने कम मात्रा में लिया है, और सॉल्वेंट वो जो आपने ज़्यादा मात्रा में लिया है. समझ रहे हो? तो इन चीज़ों को जब आप लेते हैं तो सॉल्यूट जो है वो आपका मोस्टली सॉलिड स्टेट में आपको मिल जाएगा, और सॉल्वेंट जो है वो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा, और दोनों कंबाइंड ही रहते हैं, तभी तो वो सस्पेंशन बन रहे हैं. ठीक है, हम केवल एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट इस तरीके से. अदरवाइज आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि A + B इन दोनों को मिलाने से आपको एक सस्पेंशन मिलेगा, सपोज दैट. ठीक, समझ रहे हो? ये A और B दोनों में से किसी को ज़्यादा लोगे, किसी को कम, तब है ना बने. कैसे होगा फिर सोच के देखिए. अब 5 लीटर का कुकर लेते हैं तो 5 लीटर उसमें ठूसिए देती है? नहीं ना. फिर मान लीजिए कि आप जो है वो B जो है पानी जो है वो 1 लीटर ली, तो 1 किलो चीनी डालेगी उसमें, कम बेसी होगा ना जी. वही चीज़ कह रहा है, एक कम और एक ज़्यादा लोगे, दोनों में से जो तुमको कम बेसी करने का मन है वो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अगर आप इसको कम करते हैं तो इसका मतलब है कि दिस A इज एक्टिंग लाइक अ सॉल्यूट, एक्टिंग लाइक अ सॉल्यूट. दे आर नॉट सॉल्यूट नहीं है, दे आर एक्टिंग लाइक सॉल्यूट. क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रू सॉल्यूशन के लिए, ये केवल समझाने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं. लेकर मत दियो एग्जाम में जाके. ठीक है, सस्पेंशन हैज गॉट 2 थिंग, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक ना? ये कहा भैया पढ़ाए थे ऐसा. हम कह रहे हैं कि इट विल एक्ट लाइक अ सॉल्यूट. आपको समझ में आए केवल इसलिए लिख रहे हैं. ठीक है. और ये जो B अगर ज़्यादा अमाउंट में लिए हो तो ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, है कि नहीं? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों मिलकर सस्पेंशन दिया है. तो सॉल्यूट जो आपको यहाँ पर है वो आपको सस्पेंशन में हमेशा सॉलिड स्टेट में ही मिलेगा. ठीक, और सॉल्वेंट जो आपने लिया है वो यहाँ पर आपको हमेशा लिक्विड में ही मिलेगा. ये हम कहना चाह रहे हैं. माने A जो आपने लिया है वो सॉलिड में मिलेगा सस्पेंशन में, और B भी आपको लिक्विड में मिलेगा सस्पेंशन में. ठीक, यदि तुमने उल्टा किया था, इसको तुम सॉल्वेंट माने, इसको सॉल्यूट माने, तो उसके अनुसार चेंज कर लो वहाँ. समझ गए कि नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके. तो यहाँ पर ये जो सस्पेंशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, बोले तो जो कंपोनेंट जो आपने कम मात्रा में लिया है वो हमेशा घूमते रहता है, हमेशा इट विल बी रोटेटिंग, इधर उधर घूमते रहेगा, हमेशा इधर उधर घूमते ही रहता है. दे डू नॉट गेट डिजॉल्व.
ठीक है, दे डू नॉट गेट डिजॉल्व। आप यहाँ डेफिनेशन में भी फिर आप उसको डाल सकते हैं कि इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज मोर देन और 100 नैनोमीटर। इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, थर्ड में यहीं पे लिख देते हैं कि द पार्टिकल्स डू नॉट गेट डिजॉल्व्ड विथ ईच अदर। ठीक, द पार्टिकल्स डू नॉट गेट डिजॉल्व्ड विथ ईच अदर, वो डिजॉल्व नहीं करते। अगे मैया, तो कोची करता है, डिजॉल्व नहीं करता है तो क्या करता है, दे डू नॉट गेट डिजॉल्व, तो क्या करता है, दीज पार्टिकल्स कीप रोटेटिंग और दे आर ऑलवेज इन मोशन, दे आर ऑलवेज इन मोशन। वेयर, कहां पे, इन द सस्पेंशन, इन द सस्पेंशन। यो बुझिस, हाँ वो हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे। क्लियर, जब तक ये घूम रहे हैं तब तक ये सस्पेंशन है। ठीक, थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ दीजिए, जब अगर वहाँ पे रख दो, टेबल उबल में रख दो, तुम देखोगे तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं जो उसमें घूम रहे थे वो बैठ जाएंगे उसकी सतह पर। ठीक है, जैसे ही बैठ गया तो ये अब और ज़्यादा सस्पेंशन नहीं है। दिस इज नाउ टर्म्ड एज प्रेसिपिटेट। क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट है, सस्पेंशन ही, बस उसका थोड़ा सा कंडीशन बदल दिए हैं और कुछ नहीं। जैसे है आदमी ही, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसका बुखार चढ़ जाता है, वो कहता है बीमार है। सेम चीज, बीमार है तो आदमी थोड़ी सींग निकल जाता है उसका, ढूसले चलता है सबको, ऐसा नहीं ना होता है, है? कि खोपड़ी जो उसका गणेश जी टाइप का हो जाता है उसका, है, अरे छाती गोरिल्ला जैसा हो जाता है उसका, ऐसा थोड़ी होता है। बस हल्का सा ऑल्टर कर दिए, थोड़ा सा फिजिकल स्टेट्स में हल्का सा ऑल्टर कर दिए तो बीमार खुद को करने लगता है, होता है कि नहीं? सेम चीज, अगर ये घूम रहा है तो वो नॉर्मल है, सस्पेंशन कहेंगे फिर, लेकिन अगर बैठ गया एक जगह फिर वी कॉल इट एज प्रेसिपिटेट, उसको हम प्रेसिपिटेट कहने लगेंगे। ठीक, इसको अभी हम लोग लिख देंगे, जगह हो गया है फिनिश, तो इसको छाप लेते हैं, उसके बाद आगे लिखेंगे। जी, समझदार है तुम लोग, क्या रे टगली, क्लियर, फाइन, ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े तो ओके, नंबर 4, ओके। नहीं, आप वो पद में बताते हैं प्रेसिपिटेट, हाँ तो 3 तक हुआ था, 3 तक हुआ था ना, तब पॉइंट हो जाएगा। हाँ। when the suspension is allowed to settle for some time, then it becomes a precipitate। हाँ, अब ठीक लग रहा, ठीक, प्रेसिपिटेट। इसके साइज ऑफ द पार्टिकल्स जो है, मुख्यतः साइज ऑफ द पार्टिकल्स ही हैं। ठीक है, 1 नैनोमीटर से कम ट्रू सॉल्यूशन, 1 नैनोमीटर से ज़्यादा 100 से कम कोलोइड्स, और 100 से ज़्यादा सस्पेंशन। सिंपल था, बुझ गए कि नहीं? क्लियर। सस्पेंशन जो होते हैं वो ज़्यादातर आपको मेडिसिन वगैरह में भी आपको देखने को मिलेंगे। ओरल सस्पेंशंस, खांसी की दवा देखिएगा उसमें लिखा रहता है ओरल सस्पेंशंस। ठीक है, आप देखिए उसमें कभी लिखा रहता है कि शेक द बॉटल बिफोर यूज़ और शेक वेल बिफोर यूज़। हाँ, उसको क्या, तुमको क्या, तुम्हारा हाथ का एक्सरसाइज थोड़ी कराना, डिंका चिक्का थोड़ी कराना, उसको ऐसे हिलाना पड़ता है ना जी। गजब, ये लेडीज जान गई। अरे खतरनाक जानी, लेकिन उसमें जो दवाइयाँ डाली हुई हैं वो प्रेसिपिटेट बन जाती हैं क्योंकि वो सेटल हो गया है। उसको हिलाइए एकदम पूरा यूं 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 करके, तब वो फिर से सस्पेंशन बन जाएगा। मोशन कर दोगे सस्पेंशन हो जाएगा, समझे?
उसके बाद ढोक लो, मस्त, समझे कि नहीं? बोतल लीजिए एकदम गड़गड़ा जाइए। एक ढक्कन, हाँ, एक ढक्कन एक ढक्कन। मरना थोड़ी ना। पागल हो गया, खांसी की दवा से कौन मरता है? बुढ़वा क्या करे? पर भी ज़्यादा क्यों लेंगे, ज़्यादा दवाई क्यों लेंगे? एक दिन ठीक होगी ना क्या? एक के दिन अच्छा ना है, एक दिन ठीक होगी। तो आप फिर जहर के लिए क्यों बोलते थे कि थोड़ा थोड़ा चाटो? क्योंकि हम चाहते थे कि तकलीफ में मरो, इतना आराम से हम किसी को मौत नहीं देना चाहते हैं, तड़प तड़प के मरो, हम ये चाहते हैं। बुढ़वा क्या कहा? एक के बार खा लेगी तुरंत पसर जाएगी, क्या फायदा हुआ? हमको जितना तकलीफ होता है उतना तकलीफ भी तो होना चाहिए अगला को। क्यों तकलीफ होता है? तकलीफ 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 इसलिए होता है बिकॉज कि इतनी मेहनत से सारी चीज़ें करो और उसके बाद तुम लोग कह के आती नहीं है तो आदमी क्या करेगा? रैट किल चाटने का ही ना उपाय बताएगा हैं? फिर तो रैट किल चाटिए, कोई जहर मत पीजिए, जहर पीजिएगा तुरंत इंस्टेंट मौत हो जाएगा, फिर तड़प कैसे होगा? इसलिए घंटा घंटा रैट किल चाटिए, एहसास होगा कितनी तकलीफ होती है। क्लियर? दवाइयों को जैसा डॉक्टर बोले वैसा ही खाया करें, ठीक? हमरा को खाली बकवास करना हम कर लेते हैं, एल्स दवाई जैसे डॉक्टर बोला है वैसे ही खाइएगा, समझ गए? ये नहीं सुन के भैया बोले थे वहाँ पे कि एक बैग खा लेंगे सारा का सारा, एक तुरंत ठीक हो जाएगी, उछले लगेगी, पसर जाएगी फिर, ठीक ना कि नहीं? हाँ खाने का हॉर्लिक्स भी खाए वाला है, सब एक के दिन में थोड़ी ठूस लेगी या एक के बार में घोल बना पी लेगी का, टाइम टू टाइम का बात। So when the suspension is allowed to settle for some time, then it becomes a precipitate, and this is the precipitate which gets formed in the tonics and all, जिसकी वजह से आपको बोला जाता है कि shake the bottle before use, and after shaking you may pour it and you may have it। तो ये अंग्रेजी का ओके। देर आर सर्टन मोर प्रॉपर्टीज ऑल्सो जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, एंड दैट कैन बी योर सिंपल, जो आपने कोलोइड्स में जो पढ़ा है उसका उल्टा यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे सिंस की द पार्टिकल साइज इज बिगर, देयरफॉर सस्पेंशन और सस्पेंशंस कैन बी फिल्टर्ड, मतलब द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन जो है, द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन जो है वो एप्लीकेबल है सस्पेंशन में, जो कि एप्लीकेबल नहीं है आपका कोलोइड्स में। उसमें आपको अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स यूज करने पड़ते हैं, मीनिंग टू से दैट कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से भी आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर्स कैन ऑल्सो बी यूज, आप उससे वो भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। एनीथिंग एल्स कर सकते हैं ना? ओके फाइन, ये चीज़ है। और उसमें आप जो है वो ये लिख सकते हो, लाइक आपका जो है वो सस्पेंशन, ये जो होते हैं सस्पेंशंस आर ऑलवेज एन ओपेक मटेरियल और मिक्सचर, दीज आर ओपेक मटेरियल, या हमेशा ओपेक होते हैं। ओपेक समझते हैं क्या होता है? ओपेक आर पार नहीं देख सकते, आर पार नहीं देख सकते हैं। पीछे जा बगल से देखिए, क्या जरूरी आर पार देखना। चलिए, क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके फाइन। नाउ लेट अस से कि अब और ज़्यादा इससे ऐसे करने से बेहतर है कि व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन हैव अ डिफरेंशिएटिंग कॉलम, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन। आप समझ जाएंगे ये टीएस, टीएस इज ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। अब दो जो है वो ऐसा बना लीजिएगा, एक बॉक्स बना लीजिएगा, प्रॉपर्टी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे डालिए अच्छा ठीक, ऐसा करते हैं। इससे पहले ना एक छोटा सा आप जो है वो एक डायग्राम बना लीजिएगा विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड देम
बेटर। सपोज दैट आपके पास ये बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में यदि यू 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 ऐसे ऐसे किए हुए, ला 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 ला, खाली बूंदा बूंदी देना था, तो चिसा जा रहा है। खैर दिक्कत नहीं है। अयो देखिए कहाँ हम चालू किए थे स्क्वायर से, सर्कल में आके रुक गए। ये देख पा रहे हैं आप? है ना? क्या ठीक है तुम लोग तब ने? बाकी इसको छोटा छोटा कर देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे लाइक दिस 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 दिस, हाँ। एंड फाइनली दीज आर मिक्सचर्स, लेट अस से कि दीज आर मिक्सचर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर से कम दिखेगा। और ये वाला जो है वो आपको इसके और इसके बीच में है, बोले तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में आपको दिखेगा। और यहाँ पे साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। 100 ना रे? 100 बोले थे। हाँ, 1 से नहीं। अच्छा 100 बोली थी। हाँ। क्लियर है कि नहीं? दैट्स वाई दिस इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और ये है आपका कोलोइड्स, ठीक। एंड फाइनली ये है हमारे सस्पेंशन भाई साहब। कौन? भाई साहब। सस्पेंशन भाई साहब कौन है? सस्पेंशन भाई साहब जी, इसको हम लोग छाप लेंगे। ओके, सो डायग्राम क्लियर है? हाँ। नो इश्यूज? नहीं। उसको तुम लोग और अच्छे से बना सकते हो तो बना लेना, है ना। लेकिन हमको उम्मीद है हमसे अच्छा नहीं सकेगी, ट्राई करना लेकिन, ठीक ना? हाँ, ट्राई कर लेना तुम लोग, क्यों रे? हाँ। डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन, ठीक है। डिफरेंस करना है मेरे को। आइए, तो कुछ इस प्रकार का बॉक्स बना लीजिएगा, एक में प्रॉपर्टी लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे ट्रू सॉल्यूशन, ठीक, सच्चे का सॉल्यूशन, ठीक। उसके बाद कोलोइड सॉल्यूशन, और फिर उसके बाद कैसे जानी तुम रे? तुम कैसे जानने कि अब सस्पेंशन होगा? वही बच्चा है। चलिए, प्रॉपर्टी में आप ऐसा लिखिएगा, जैसे प्रॉपर्टीज़ में नंबर 1 सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में आप डाल सकते हो, जैसे पार्टिकल साइज आपने डाल दिया, पार्टिकल साइज। अब पार्टिकल साइज जो है वो ट्रू सॉल्यूशन का क्या होता है, कोलोइड्स का क्या होता है, और सस्पेंशन का क्या होता है, एक साथ आप उसको डाल सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होगा? इट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक। और कोलोइड में क्या होगा? बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। और इसमें क्या होगा सस्पेंशन में? ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। तुम 100 नहीं बोल सकती है? 100। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आइए, उसमें आप टाइप में आ जाइए, ठीक है। टाइप एक रख सकते हैं हम, टाइप वाला रखते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन जो होगा वो होमोजेनियस के अंदर आएगा, ठीक है। और कोलोइड हेट्रोजीनियस में आएगा, और ये भी हेट्रोजीनियस में आएगा, समझ गए? इसके बाद आप और लिख सकते हो, जैसे हमने ये लिख डाला। अब उसके बाद आप सिस्टम वाला भी तो लिख सकते। कौन सा? 2 फेज सिस्टम, 1 फेज सिस्टम। हाँ, डाल सकते हैं, बेशक डाल सकते हैं। जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने आपको बताई है सारे के सारे आप जो है वो प्रॉपर्टीज़ वाइज एक वर्ड डाल लो यहाँ पे, और उसके बाद फिर डिफरेंशिएट देख लो। अब जब आप देखोगे उसको पूरा का पूरा जब पढ़ोगे तो यू विल नॉट हैव टू गो थ्रू ऑल एंड ऑल, यू विल जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस टेबल। आप सिर्फ एक टेबल के बारे में आप केवल देख लेंगे, यू विल बी रिफ्रेश्ड विथ ऑल दोज थिंग्स। सभी का आ जाइए,
समझ गए? नेचर लिख सकते हैं, नेचर में ट्रू सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, और आपका सस्पेंशन जो है ओपेक होता है। अभी जस्ट बात की उधर, ये कर सकते हैं। समझ गए? तो 5 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा आपको आएगा, तो 6, 7, 8 पॉइंट आप देख लीजिए, जितने आपको बताए गए हैं सारे इसमें लिख लेना, उसके बाद फिर इसको कर लेना। सिंपल है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि लिखे होंगे सारे नोट्स आपने कंप्लीट रखा है तो फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? हाँ, ग्रेट। एनी इश्यूज? चलिए, बहुत बेहतरीन। इसको हम लोग फिर से गजब, क्लियर है? टेबल कर लेंगे ना? क्यों रे, टकली कर लेंगे ना? चलिए, फाइन, ओके, ग्रेट। आइए जरा एक छोटा सा रिकैप करते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है? आइए, तो सबसे पहले हमने ऊपर में रखा हुआ है मैटर को, और मैटर जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला जिसको कहते हैं हम प्योर मैटर, और दूसरा जिसको हम कहेंगे इम्प्योर मैटर, ठीक है? प्योर के अंदर में 2 चीज़ें हैं, पहला एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स, ठीक? एलिमेंट्स के अंदर में 5 चीज़ें हैं। नहीं, 3 चीजें। क्या बात कर रही है? 3। हाँ, पक मेटल, नॉन मेटल, यहाँ लिख देते हैं, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, और नंबर 3 मेटलॉइड्स, विच आर ऑल्सो नोन एज सेमी मेटल्स, ठीक है? कंपाउंड्स 2 में बटे हुए हैं, ठीक है? पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड, ठीक है? इसमें कंपाउंड में जो है वो अब और ज़्यादा एलाबोरेशन होगा व्हेन यू विल रीच टू दी हायर क्लासेस। आगे की क्लास में जब जाओगे अगले साल, उस समय आपको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, समझ गए कि नहीं? ये फ्लो चार्ट ध्यान रखिएगा, समझ गए ना? चलिए, ये इम्प्योर वाला यहाँ ढेर सट गया है, इसको थोड़ा सा यूं करके यूं कर लेते हैं, और ये नंबर 2 आया हमारा इम्प्योर। इम्प्योर के अंदर में एक चीज़ आता है जिसको हम कहते हैं मिक्सचर, और मिक्सचर के अंदर में 4 चीज़ें आती हैं जिसको हम चीजें आती हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर। ऐसा यही पढ़ा है हम। नंबर 1 जिसको हम कहेंगे होमोजेनियस, और दूसरा हेटेरोजेनियस, हेटेरोजेनियस क्या? होमोजेनियस के अंदर में हमारे केवल एक चीज़ आता है जिसको हम कहते हैं दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं है वो, ट्रू सॉल्यूशन। और हेटेरोजेनियस के अंदर में 3 चीज़ें आती हैं। तुमको नहीं लगता कि तुम हर बार ऑफेंड कर रही हो हमको? आप गलत बोल रहे हैं। हम गलत बोल रहे हैं? हाँ। आप फिर तो पढ़ा। नहीं। ओके, नंबर 1 हेटेरोजेनियस के अंदर में कोलोइड्स। क्या है? कोलोइड्स। क्या है रे टकली? हाँ? क्या है? कोलोइड्स। अरे घुरा दे कैमरा तेरे देने। एंड नंबर 2 इज सस्पेंशन। क्लियर? आई गेस सभी को हमने बहुत ही विस्तृत रूप से आपने आपको रखा है उसके सबके सामने, ठीक है? कोई इशू जो है वो नहीं होना चाहिए इतने फ्लो चार्ट में। आपको ज़रूर ध्यान होगा कि हमने क्या पढ़ा है, किसके अंदर में पढ़ा है। फ्लो चार्ट ध्यान में रहेगा तो आपको पूरा का पूरा मान के चलिए कि चैप्टर आपके ध्यान में है। कुल मिला के आप ये समझिए, समझे? ये मामूली फ्लो चार्ट नहीं है, बुझ रहे हो? रामबाण इलाज है। क्या है? रामबाण इलाज। हाँ, उसको बताओ। बहिरी। क्लियर है? हाँ। चलिए, इसको भी हम लोग छाप लें। कैसे जानती तुम लोग रे? ओके, नो इशू स्टिल नाउ? अब तक कोई इशू नहीं है? नहीं। चलिए, अच्छी बात है। ऐसे क्या पता चलता है? आप अच्छा पढ़ा रहे हो। हाँ,
है कि नहीं? हाँ, फिर तुम लोग का नंबर कैसा आ रहा है इससे हमको ये पता चलेगा कि हम लोग अच्छा पढ़ रहे हैं कि नहीं। हाँ, है कि नहीं? हाँ, चलिए ठीक। सो अब तक हम लोग इसको देख लिए हैं, हाँ। जो भी फ्लो चार्ट में हमने देखा, राइट? हाँ। ओके, ग्रेट। अब तक हमने क्या किया है कि सबको जोड़ा है, ठीक? अब हम सबको एक एक करके तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। मीनिंग टू से दैट कि अब हम ये देखेंगे कि जितनी चीज़ें हमने बनाई हैं, क्या उनमें से एक बार जो बन गया, क्या उसको हम वापस ला सकते हैं कि नहीं? इज देयर सम वे टू सेपरेट आउट दोज थिंग्स और नॉट? ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये बता दें कि दो सब्सटेंसेस थे, प्योर एक इम्प्योर। तो प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो केमिकली कंबाइंड रहते हैं। तो आप उसको हथौड़ी, छैनी, बम, बारूद, गोली ये सब बोल के उसको नहीं धमका करके आप उसको अलग अलग नहीं करवा सकेंगे, ठीक है? दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। जैसे एक बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बन गया, बोले तो एक बार वो पानी बन गया, उसके बाद आप उसके सामने बम रख दीजिए, बोले जल्दी अलग अलग हो नहीं तो फोड़ दो, तो कहेगा फोड़ दो। अलग तो नहीं होंगे, बिहा किए हैं, ऐसे कैसे अलग हो जाएंगे? तुम्हारा डर है का? फोड़ दे। थक हार के अपना बम उठा के निकाल के अपने लेते आएगी, बोले काल बर्बाद करेंगे फालतू का, जब डरिए नहीं रहा तो बम तो बचेगा कम से कम, समझे कि नहीं? तो उनमें आप सेपरेट आउट नहीं कर सकेंगे बाय योर एनी फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स आप उसमें नहीं लगा पाएंगे, समझ रहे हो? जैसे एलिमेंट बन गया, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, या फिर आपका कोई कंपाउंड बन गया, उन सब चीज़ों को आप अलग नहीं कर पाएंगे। तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन प्योर सब्सटेंसेस के लिए है ही नहीं, ये वाला आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं या आगे जो भी हम बोलेंगे वो प्योर सब्सटेंसेस के लिए है ही नहीं, ठीक है? बिकॉज प्योर सब्सटेंसेस को आप सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। जस्ट इमेजिन कि आप पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, निकाल देखेंगे हम, कर पाएंगे? चाकू देते हैं, चीर देते हैं, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, पानी अलग, क्या करे? पानी काट देंगे, क्या बोलते? हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं। तो क्या मतलब पानी में जो है वो बम फोड़ देते हैं, अलग अलग हो जाएगा? नहीं। दिस इज नॉट पॉसिबल। दीज आर फिजिकल मेथड्स, ठीक है? आप उसको कंबाइन किए हैं केमिकली और आप अलग करना चाह रहे हैं फिजिकली, हाउ इज इट पॉसिबल? ना ना, सवाल ही नहीं, बुझ गए? तो अभी सेपरेशन जो है वो हमारा प्योर सब्सटेंसेस के लिए हमें नहीं पढ़ना है, ठीक? तो सेपरेशन टेक्निक्स जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ इम्प्योर के लिए पढ़ना है, क्योंकि इम्प्योर में आता है मिक्सचर जो कि हमने हाथ से ही बस वहीं घोल घाल के बना लिए हैं, उसी को मुझे अलग करना है। और सबसे पहली बात तो ये कि ये पहले डिसाइड करना है कि क्या हम सेपरेट कर भी सकते हैं कि नहीं। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट द ट्रू सॉल्यूशंस? Is it possible to separate the colloids, or is it possible to separate the suspensions? Now think. अब सोचिए, is it possible to separate them? True solutions, colloids, suspensions. एक बार ट्रू सॉल्यूशन बना दिए, एक बार सस्पेंशन बना दिए, एक बार कोलोइडल सॉल्यूशन बना दिए, तो क्या उसको अलग कर सकते हैं हम? कैन वी सेपरेट आउट देम? कैन वी सेपरेट देम आउट? यस, कर सकते हैं। चलिए, तो फिर हम लोग जो है वो सबसे पहले बात करेंगे कुहासा की, राइट? फॉग क्या चल रहा है? हाँ, वही टीवी में भी पूरा चलता है। तो आप सोच के देखिए, फॉग इज ऑल्सो अंडर कमिंग अंडर कोलोइड्स। अलग करिए, चलिए। यस, गंगा विल टेल अस हाउ टू बिकम सरस्वती। यस, नहीं पता। एनीबडी एल्स? चलिए अलग करिए। अब कैसे होगा? कैसे होगा? नहीं होगा, ये आपको सोचना है। आप बोल रहे कि नहीं हूँ। अरे तो सुन ले, पूरी बात सुन लिया। अगर ये आपको सोचना है, समझ गए? और हम ये बोलेंगे कि ऐसा कर सकते हैं।
वी कैन सेपरेट देम आउट, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। यही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हाउ टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर, इन अ मिक्सचर। ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। हाउ टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर। मिक्सचर में हम कैसे उनको अलग अलग पार्टिकल्स को अलग करेंगे जो एक साथ मिले पड़े हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। अब ये जो चीज़ है कि सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जवाब है हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसको करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट नो, ठीक है, यू मस्ट नो दीज टू थिंग्स बिफोर गोइंग ऑन टू सेपरेट आउट द थिंग्स। यू मस्ट नो दीज टू थिंग्स, समझ रहे हो। ढैचू ढैचू ये मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? ढैचू ढैचू क्या मालूम होना चाहिए? क्या रे टगली, क्या मालूम होना चाहिए? इसको लिख मत देना एग्जाम में। आइए, सेपरेशन टेक्निक्स, ठीक, सेपरेशन टेक्निक्स इन अ मिक्सचर। मिक्सचर में हमें ध्यान देना है, एंड मिक्सचर पर्टिकुलरली ये आता है आपका इम्प्योर सब्सटेंसेस में, है ना, इम्प्योर वाले में, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो आप सेपरेशन टेक्निक कौन सा लगाएंगे ये डिपेंड जो है वो नंबर 1 द टाइप ऑफ द मिक्सचर, सबसे पहला, ठीक है, ये पहला ढैचू है, ठीक है। द टाइप ऑफ द मिक्सचर, कि आप जो मिक्सचर लिए हैं उसका टाइप क्या है, बोले तो क्या ये हेट्रोजीनियस है या क्या वो होमोजीनियस है, ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है। द टाइप ऑफ द मिक्सचर मीनिंग टू से दैट कि इज इट हेट्रोजीनियस और इज इट होमोजीनियस, कौन सा है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर, समझ गए? ओके ग्रेट। एंड नंबर 2 इज द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, ये दूसरा ढैचू है, ठीक, ये ढैचू और ये ढैचू, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, पहला ढैचू दूसरा ढैचू, ऐसा थोड़ी। सो दीज टू थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। पहला बात ये, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि हमें जो मिक्सचर दिया गया वो होमो है कि हेट्रो है, पहले आप ये डिसाइड करेंगे। जब ये डिसाइड कर लें उसके बाद आपको ये पता करना है कि जो मिक्सचर दिया गया है उसमें जो चीज़ें मिली हुई हैं उनका नेचर क्या है, कैसा है वो, ठीक है, हाउ दे आर, कैसे हैं वो, ठीक, बड़े अच्छे हैं वो ना रे, यू नीड टू नो द नेचर, ठीक है। अब नेचर क्या इंपॉर्टेंस है इसका, विल कम टू नो और विल गेट टू नो इन द जस्ट फ्यूचर क्लासेस, क्लियर है? हाँ। इसका भी इंपॉर्टेंस है कि आपने जो मिलाया है उसका नेचर क्या है, समझ गए? कोई दिक्कत? इसको ध्यान रखिएगा। पहला टाइप ऑफ मिक्सचर और दूसरा नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, जो उसमें मिला हुआ है, जो मिक्सचर में आपने पार्टिकल्स मिलाया है उसका नेचर क्या है, हाउ डू दे बिहेव, वो कैसे बिहेव करते हैं, क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, लेट अस अज्यूम कि सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि हमारा टाइप ऑफ मिक्सचर जो है वो हेट्रोजीनियस है, ठीक है। अगर वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो फिर हमारा सेपरेटिंग टेक्निक्स जो है वो अलग हो जाएगा, समझे? इसीलिए हम बोले कि आपको पता रहना चाहिए कि आपका हेट्रो है कि होमो है। हेट्रोजीनियस रहेगा तो उसका टेक्निक अलग है, होमोजीनियस रहेगा तो उसका टेक्निक अलग है, समझ गए? जैसे कपार में दर्द हुआ है तो अलग टाइप का डॉक्टर के पास जाते हैं, समझे? लिवर में दर्द हुआ है तो आपका अलग टाइप का डॉक्टर के पास जाएंगे, दिल में दर्द हो रहा है तो आपका अलग डॉक्टर के पास जाएंगे, समझे कि नहीं? मतलब वी हैव गॉट ए स्पेशलाइज्ड थिंग, राइट? अब कान में दर्द दे रहा है, ठीक है, कान में दर्द दे रहा है और आप चल गए एकदम पूरा हार्ट सर्जन के पास,
तो वो क्या कर देगा? व्हाट विल ही डू? कुछ नहीं। कुछ नहीं। बुझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं? हाँ, तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आपका कौन सा है, बिकॉज उसका टेक्निक अलग है। जब आप जान जाते हैं कि नहीं नहीं मेरे तो कान में दर्द दे रहा था, कान वाला डॉक्टर के पास जाएंगे, वही बात। बाकी जो दिल का डॉक्टर है वो डॉक्टर ने है, उन्हें पढ़ल है, वो कोई गोबर बीच के बना है नहीं ना, वो भी तो डॉक्टर हैं जी। लेकिन काने वाला डॉक्टर के पास क्यों गए? क्योंकि कान में दिक्कत है इसलिए। है कि नहीं, है ना? सिमिलरली आपको मालूम होना चाहिए कि हेट्रो है कि होमो है। अगर हेट्रो होगा तो हेट्रो के लिए अलग डॉक्टर्स हैं, अलग सेपरेटिंग टेक्निक्स हैं, और होमो के लिए अलग। क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत? लेट अस अज्यूम कि हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है हमारा, मान के चलो, ठीक है? तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो हम लोग जो है वो इसमें क्या क्या हम लोग सेपरेटिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, ठीक? So the topic is separating techniques for heterogeneous mixture. Separating techniques for homogeneous mixture. हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हाँ वही हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तुम लोग तो गाजा बेदम को ये चीज़ में एकदम पकड़ लेती है। तो आप होमोजेनियस बोले थे। हम होमो बोले थे? हाँ। बहरी सब कान का इलाज कराओ। हम चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नहीं, अभी आप लिखे हेट्रोजेनियस पर बोले होमोजेनियस। तुम लोग कान साफ कराओ बता रहे हैं। सही है। एगो यहाँ विनोद नाम का आदमी रहता है, ठीक है? कान में बांस मरवाओ। वो क्या होता है? ओह तुमने जानती है जब चैम्बर एजेंट नहीं रहता है, मतलब जाम हो जाता है ना, तो उसको बुलाते हैं, ठीक है? वो चिलल बांस लेके आता है और फिर उसमें डाल के जो है ना यूं यूं करके ऐसे कर देता है। उससे सारी गंदगी जो है वो साफ हो जाती है। तो कान में तुम लोग बांस मरवाओ। बांस का थोड़ी ना जरूरी। तो सुनाई कैसे नहीं दे रहा? आप गलत बोले थे। द बॉस इज ऑलवेज राइट, ओके? गलत है। कौन गलत है? कभी कभी। सेपरेटिंग टेक्निक्स फॉर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्लियर है? अभी हम पहले एक फ्लो चार्ट बता देते हैं कि कुछ लिस्ट हम बता देंगे, उसके बाद एक एक करके हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक? हम पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि यदि आपका मिक्सचर जो वो हेट्रोजीनियस है तो हम कौन कौन से टेक्निक्स उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब पर्टिकुलर टेक्निक को कैसे यूज करेंगे फिर हम एक एक करके डील करेंगे। कोई दिक्कत? ये ज़्यादा आसान तरीका है, समझ गए? फाइन, ओके। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है ना, यदि आप जान जाते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो सब कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स को सेपरेट कर पाना आसान हो जाता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर ईजियर टू बी सेपरेटेड दैन होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस वाले थोड़े से कठिन होते हैं, हो जाते हैं बट थोड़े से कठिन है। फाइन, ओके। सो सेपरेटिंग टेक्निक्स में हम सबसे पहले इसमें देखेंगे, लेट मी रिमेंबर सम ऑफ द थिंग्स, लाइक सबसे पहले वी कैन गो फॉर हैंड पिकिंग, ठीक? देन नंबर 2 वी कैन गो फॉर सीविंग। कुछ कुछ चीज़ें आपको आ रही होंगी, कुछ कुछ चीज़ें नहीं भी आ रही हैं, तो लोड नहीं लेना है, समझ गए? हम अभी भी हाँ। नंबर 3 इज विनोइंग, ठीक है? नंबर 4 इज सेडिमेंटेशन, ठीक है? नंबर 5 इज डिकैंटेशन, ठीक है? ओके। नंबर 6 इज फिल्टरेशन, ठीक है? नंबर 7 इज सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है? सुने कभी? नहीं। नहीं, अभी नहीं सुनी, इसीलिए बोले कान में बांस मरवाओ तुम लोग। तो उससे पहले नहीं ना सुने। हम पूछे कि पहले सुनी कि नहीं, हम बोले सुनी कि नहीं, हम ये बोले। Centrifugation, and then we can go for magnetic separation,
ठीक है. देन वी कैन गो फॉर sublimation. Then we can go for separating funnel. Separating funnel. मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें काफ़ी हैं. 10 को हो गया. अभी कौन तरीके से करेगी? और कुछ ही रह गया. हैंड पिकिंग, सीविंग हो गया या विनोइंग हो गया, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन, सेपरेटिंग फनल. ओके ठीक है. इतना अभी फिलहाल देख लेते हैं ना, क्या ही उतना हड़बड़ी थोड़ी है. जैसे जैसे बोलते जाएंगे हमको याद आएगा, पट से को यहाँ पे. ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? बट आई डू नॉट थिंक कि अब और ज़्यादा हमको याद आएगा, क्योंकि याद आना रहता तो हो जाता. अभी ये मेरी सारी चीज़ें फ्लो में चलती हैं, अपने आप हो जाता है. बट लेट्स सी, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा है. ओके, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके ग्रेट. इसको हम लोग फिर से चलिए आगे बढ़ा जाए. कोई दिक्कत? कुछ चीज़ें ऐसी हैं अभी सेपरेशन टेक्निक्स में जो हमने लिखा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप आराम से यूं ही उसको आप देख सकोगे और यूं ही जान जाओगे कि वो हम कब यूज़ करेंगे, कब यूज़ नहीं करेंगे एंड ऑल. ठीक है. जैसे नंबर 1 जो हमने लिखा, दैट इज हैंड पिकिंग. ठीक है, हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग हम कब यूज करेंगे? हैंड पिकिंग जब हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो. हम बताते हैं हैंड पिकिंग आप तब यूज करेंगे जब आपके हैंड सही सलामत हो. बिना सही सलामत हैंड के कैसे करिएगा? सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर हैंड पिकिंग इज द प्रेजेंस ऑफ हैंड. ठीक, ओके. और दूसरी बात, मुझे मालूम है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर में हमने पढ़ा है, तो उसी को यूज करेंगे. बड़का जस्ट झाड़ी में घुसेड़ के मुड़ी और निकाल दे रही. We will use this technique in such a condition where the constituting particles are of so much size that they are easily visible. वो easily visible होंगे और easily separable होंगे, तब आप कर पाएंगे. समझ गए? जैसे चीनी में नमक, आप देखिएगा तो चीनी में नमक आप छाट के बाहर निकाल लीजिएगा हाथ से, फिर भी हमको विजिबल तो है ना जी. चीनी और नमक दिख रहा है, लेकिन छाट के अलग कर दीजिए तो उसमें से हम देखेंगे हम कितना तुम लोग का कुब्बत है. सो करके दिखाओ. नहीं. कर पाएंगे? नहीं. अरे यार कर पाएंगे क्या? नहीं. नहीं तो बोलो. है? नहीं कर पाएंगे. हाँ राइट. हाँ. लेकिन इसी चीज को अगर हम ये कहें, जैसे मान लीजिए कि आपको एक पैकेट मिक्सचर दिए और बोले कि उसमें से जो ना सारा बादाम निकाल दो, बादाम अलग करके दो. इज इट पॉसिबल? हाँ. कर पाएंगे? कैसे करेंगे? 4 को आदमी रखेंगे, बोलेंगे छाट दो. हाँ, हाथ से निकाल लेंगे. बोलेंगे उसमें से गठिया निकाल दो, निकल जाएगा हाथ से ही. बिकॉज पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि आप उसको देख के चुन के बाहर निकाल सकते हैं. जैसे चावल में से कंकड़, आप उसको चुन के निकाल लेते हैं. उसके लिए कौन मशीन रखे हैं आप? नहीं ना. वो तो ऐसे ही करते करते जो है वो दिखता है कि अच्छा अच्छा ये वाला चुन के निकाल ली. तो आपको कम से कम एक आइडिया हो रहा है अब कि कम से कम साइज ऑफ द पार्टिकल शुड बी दिस मच, सो दैट आई विल यूज हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग हम तब यूज करेंगे कि साइज ऑफ द पार्टिकल जो है वो कितना होना चाहिए? बिगर देन 100 नैनोमीटर. बिगर देन 100 नैनोमीटर. तो वो सस्पेंशन हो जाता है. हाँ, तो हेट्रोजीनियस पे आता है. हाँ, तो सस्पेंशन को तुम अलग करेगी. माने अभी तुमको एगो सिरप देंगे, तुमको अलग करेगा, दवाई अलग कर, तुम अलग कर देगी. बॉम्बे कुछ हो एकदम. द साइज ऑफ द पार्टिकल्स शुड बी रिकॉग्नाइजेबल सो दैट कि दे कैन बी पिक्ड अप बाय योर हैंड्स. हाथों से उठा सके इतना कम से कम होना चाहिए, तब कर पाइएगा. ऐसे नहीं, समझ गए? हाँ. कि नहीं, हाथ से उठना चाहिए. इतने बड़े हों कि वो हाथ से उठ जाए, अलग हो जाए, तब उसको कहेंगे आप कि हम हैंड पिकिंग यूज करेंगे. क्लियर? हाँ.
कोई दिक्कत? नहीं। ओके, सो ये था हैंड पिकिंग। आप लिख लीजिएगा इसके बारे में। हम बहुत ज़्यादा लिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि क्यों नहीं लिखना चाहते हैं? बहुत महंगा है। हाँ, ये अच्छी लड़की है बेचारी रे। सेकेंड वन इज सीविंग, सीधी। राइट? हाँ। यू नो सीविंग? हाँ। सीविंग जानते हैं? फटकना। क्या? फटकना। फटकना। वाह, झारखंड से हैं तुम लोग? कहाँ? ध्रुव बस्ती? नहीं। प्रेम। गलगलिया सब। फटकना। सीविंग इज छलनी। सीविंग जो है वो छलनी होता है, जो पार्टिकल साइज इतने कम है कि आप उसको हाथ से नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक छलनी लेते हैं और उसमें यूं यूं करके छान देते हैं। छान दीजिए। आटा, आटा हम इसी तरीके से बाहर निकालते हैं। उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, जो पार्टिकल साइज जो है वो उतना ही उसको फिक्स किया जाता है कि इतना ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो नीचे छलक के नीचे आ जाएंगे। और इससे बड़ा अगर है तो फिर वो सेपरेट आउट हो जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा, वो अंदर जा ही नहीं पाएगा, उसको बाहर फेंक दीजिएगा। समझे कि नहीं? बुझ गए? ये तो आप किए ही होंगे कम से कम आटा वाला सीन। आटा वाला सीन तो की होगी ना कम से कम, कि नहीं की है? कि जीवन बर्बाद है तुम लोग का? किए रे टकली? की है? हाँ, कि करते हुए देखी है? की है? नहीं किए? तो नहीं के आगे कॉमा लगाओ। नहीं किए हैं ऐसा बोलो, नहीं किए हैं। कॉमा का आदमी इंपॉर्टेंस नहीं समझता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमा, मालूम? सीविंग। नंबर थर्ड इज विनोइंग। विनोइंग लिखे थे ना? ओके, विनोइंग। विनोइंग, भाई ये क्या बोला है? विनोइंग क्या है? विनोइंग क्या करते हैं? फटकते हैं। अरे गजब, है ना? भाई विनोइंग, विनोइंग में हम तब यूज करते हैं जब साइज ऑफ द पार्टिकल्स जो मुझे अलग करने हैं या जो मुझे रखने हैं, दोनों में से जो भी है, एक पार्टिकल का जो वेट है वो बहुत कम होना चाहिए। इट शुड बी वेरी लाइट, एकदम हल्का होना चाहिए। तो करते ही है कि जैसे धान वान कुटा करके जब आते हैं खेतों में तो उसके साथ भूसा भी लगल रहता है। ठीक है, तो एगो सूप लेते हैं और यूं यूं करके ऐसे ऐसे करके जो है वो नीचे गिरा देते हैं, और इस साइड जो है वो बगल में यहाँ पे पंखा रखते हैं। समझ गए? पंखा रखते हैं, पंखा हवा दे रहा है गबगबा के। आप यूं यूं करके ऐसे करिएगा तो चावल के दाने तो भारी हैं, हवा से जो है उड़ेंगे नहीं, तो वो यहीं गिरेंगे, चावल के दाने यहीं गिर गए, और जो भूसा था वो हवा से उड़ जाएगा, उधर चला जाएगा। दिस इज नोन एज विनोइंग। ये है विनोइंग, समझे? फटकना। तो उससे भी तो अलग होता ही है। लेकिन वो विनोइंग नहीं है। तो फिर उसमें हवा नहीं जाता है। किसमें हवा जाता है? आप जो बताएं उसमें हवा जाता है, हम लोग जब फटकते हैं उसमें उड़ जाता है। उड़ जाता है। क्लियर? हाँ। सीविंग कैन बी यूज्ड, यू मस्ट हैव सीन इन योर आटा वाला जो आई टोल्ड यू, वो कर सकते हैं। चाय की छन्नी, चाय जो छानते हैं उससे भी तो होता है। चाय पत्ती जो है वो उसी में रह जाती है। ठीक है, आप उसको जो है वो हाथ से भी निकाल सकते हैं, बट द थिंग इज दैट कि चाय होता है धिपल, है कि नहीं? नहीं, चाय धिपल नहीं रहता है। आए क्या बोली रे? बहुत गंदा दिखता है। चाय बहुत गंदा दिखता है। पागल, तुम स्वर्ग जाना चाहती है कि नहीं? तुम चाय नहीं पीती है? तुम्हारे लिए जो है ना एल्यूमिनियम का कढ़ाई रखा है ऊपर, बता रहे हैं। हाँ, एल्यूमिनियम का कढ़ाई मान जानती है, जल्दी धीपेगा वो, और उस में तेल गरम करके थोड़ा छानेगा उसमें। चाय नहीं पीती भोंबी, स्वर्ग नहीं जाना चाहती है तुम? चाय पी के स्वर्ग नहीं जाएंगे, चाय पी। भोंबी एकदम चाय नहीं पीती है। One should always have tea and should keep having tea. भोंबी, खाने से ज़्यादा चाय पियो and see the transformation of your body. पतला हो जाएंगे। है? कोची हो जाएगी? पतला। पतली ना होगी तुरे। आप पतली हो जाएंगे। हम हुए, देखो हम तो पीते हैं। पतली बहुत चाय पी। कौन? काली भी। हमसे ज़्यादा नहीं पीती होगी, देखो हम हैं पतले, हो रहे पतले, फिर सब खाली अफवाह फैला के धरा हुआ है।
हाँ पागल, स्वर्ग जाना है चाय पीना शुरू कर दो, हम बता रहे हैं हम। हाँ जरूरी थोड़ी चाय पीने से डायरेक्ट स्वर्ग पहुंच जाएंगे। और क्या पता, हम जो बोल रहे हैं कि होता है तो एक बार करके देख, और नहीं होगा तो बस स्वर्ग। नहीं होगा तो वापस आ जाना। हाँ क्या पता कहाँ जाएंगे। स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगा तो वापस आ जाना, बोलना हमसे हमारे साथ धोखा हुआ, हम वापस जाना चाहते हैं, बोलना बात खत्म। पगली। अब तुमको पढ़ाने का भी मन नहीं कर रहा, तुम लोग चाय नहीं पीती है, छी। पीते हैं हम। तो तुम रहेगी कल से, तुम लोग दोनों अपना घर में रहेगी। हाँ हम पीते हैं तुम भी पीती है, हाँ फिर तुम भी रहेगी। बट उतना ज़्यादा नहीं पीते। हम्म, अब उतना नहीं पीते। तो आधा घंटा में भगा देंगे फिर। ओके, विनोइंग, क्लियर, कोई दिक्कत? नहीं। ओके, अब यहाँ पे आइए, अगला जो है नंबर 4 क्या था? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन। चलो ठीक है, सेडिमेंटेशन ही बता देते हैं। सेडिमेंटेशन ये आपने शुरू में भी पढ़ रखा होगा। सेडिमेंटेशन हैव यू हर्ड समवेयर? सेडिमेंटेशन यही नहीं है, दांत फाड़ दिन बता रहे हैं माँ। सेडिमेंटेशन सुना था लेकिन भूल गए। ओके, सेडिमेंटेशन बहुत सिंपल है। करते ही है कि मान लीजिए कि आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, कोई मिक्सचर आपने बनाया, उसमें पार्टिकल का साइज ऐसा है कि वो डाइल्यूट नहीं हो रहा है, वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे पानी में आप बालू घोलने की कोशिश करिए, पानी में बालू घोलने की कोशिश करिएगा, 3-4 दिन के बाद घुल जाएगा। नहीं नीचे सेटल डाउन हो जाए। हाँ, उसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन। सिंस कि इट हैज़ गॉट सेटल डाउन एट द बेस ऑफ द कंटेनर, ठीक है, और ऊपर में सारी जो प्योर चीज़ आपको मिल जाएगा, समझे? हो गया, उल्टा हो गया। दिस इज नोन एज सेडिमेंटेशन, समझ गए? और यही इसी कंटेनर को, जिसमें आपके नीचे जो है वो पूरा का पूरा कचरा भरा पड़ा है, ठीक है, उसी कंटेनर को सावधानी से उठाइए और अलग कंटेनर में ऐसे छानने लगिए, डालने लगे, और जैसे ही बालू आने लगेगा पट से ऐसे कर लो। दिस इज नोन एज डिकैंटेशन। बस हो गया सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। देखिए कितना आसान था, बस खाली तुमको टर्म्स याद रखना और कुछ नहीं, ठीक है? वो जो कचरा बच जाता है उसको इस तरह कर दो, वो डिकैंटेशन। अरे बॉम्बी पगली है का? हम नहीं सुन पाए, अच्छा मतलब समझ नहीं आया हमको। विनोद, और उसको बोलना खोच वाला बांस। छेड़ा हो जाता है इधर से पार उधर हो जाए। डिकैंटेशन व्हाट आई टोल्ड यू इज कि सपोज दैट कि ये दोनों मेरे पास कंटेनर्स हैं, ठीक है, ये कंटेनर्स हैं, नीचे सारा कचरा बैठा हुआ है, हम धीरे धीरे इसको जो है वो प्योर वाला चीज़ जो है वो यहाँ से इसमें डालने लगे। जैसे ही देखेंगे कि अब प्योर वाला सब खत्म हो गया, अब आएगा तो कचरा आएगा, तो आप इसको डालो ही मत। डिकैंटेशन बोले तो चीज़ों को खाली करना, कैन को खाली कर दीजिए, वो या डिकैंटेशन, सिंपल, कुछ था इसमें, कुछ नहीं। वंस द सेडिमेंटेशन हैज डन, गो फॉर डिकैंटेशन, बस सिंपली। पहले डिकैंटेशन नहीं होगा, ठीक है, और थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, कौन उतना इंतजार करेगा, पहले डिकैंटेशन कर लेते हैं, फिर लोग सेडिमेंटेशन होने देंगे। ये सब नहीं होगा, पहले आपको ये करना होगा फिर ये, ठीक, कोई दिक्कत? ओके, आप चाहे तो डिकैंटेशन करवा लीजिए, या फिर यू कैन गो फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लीजिए, ठीक है, पानी और बालू मिला हुआ आपका मान के चलिए, तो आप उसको फिल्टर पेपर से पास कर दीजिए, पानी पास हो जाएगा, फिल्टर और बालू वहीं पे रह जाएगा। और बालू जो रह जाता है फिल्टर पेपर से पास करने पे जो इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं उसको हम कहते हैं रेसिड्यू। जैसे फिल्ट्रेशन करिएगा तो फिल्ट्रेशन करोगे तो क्या रह जाएगा, एक आपका ये चीज़ है कि प्योर सब्सटेंसेस जो वो पास हो जाएंगे, बोलिए, प्योर सब्सटेंसेस विल पास, ठीक, और इम्प्योर सब्सटेंसेस विल नॉट पास नहीं करेगा, फिल्टर पेपर पे ही रह जाएगा। तो इन्हीं इम्प्योरिटीज़ को हम कहते हैं रेसिड्यू। द लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स, उसको रेसिड्यू कहेंगे। जैसे चाय छानने में चाय पत्ती हो गया हमारा रेसिड्यू, और चाय हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस। पिया करो फिर, पगली चाय नहीं पीती। क्लियर? समझ गए? या तो आप सेडिमेंटेशन होने दीजिए फिर फिल्ट्रेशन कर लीजिए,
या फिर सेडिमेंटेशन डिकांटेशन करिए और फिर फिल्ट्रेशन कर लो, तब भी एक्स्ट्रा श्योरिटी के लिए। बुझे? कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई इशू? ओके, अब आइए नंबर 7 जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन देखो और भी था इसमें हम लेकिन आई टेल यू दोस थिंग्स लेटर। मैग्नेटिक सेपरेशन ये इजी है इसलिए बोल दे रहे हैं, आई हैव टू जस्ट एंड द सेशन नाउ। मैग्नेटिक सेपरेशन इसमें आप देखिएगा उसमें कितने आपको ढेंचू बताए थे? 2 को था ना। एक को पहला तो हेटेरोजेनियस होना चाहिए, दूसरा हमने कहा था नेचर ऑफ द मटेरियल दैट इज प्रेजेंट। तो नेचर ऑफ द मटेरियल अगर आपको मालूम है कि एक मिक्सचर में ऐसा मटेरियल डला हुआ है जो चुंबक से चिपकता है, तो आप चुंबक घुरा दीजिए उसमें से, बाहर निकल जाएगा, मेहनत खत्म। तो ये तब हुआ ना जब आप उसका नेचर जान पाए। तो ये मेरा कहने का मतलब था कि पार्टिकल्स के नेचर आपको मालूम होने चाहिए। यदि आप नेचर मालूम है तो आप उसमें एक स्टेप और एनहांस कर सकते हो। जैसे बालू में से अगर कुछ आयरन के फिलिंग्स, आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो डाल दिए तो आप उसके चिन के बाहर निकालिएगा नहीं, आप जो है मैग्नेट को घुमा दीजिए, उसमें उसके अंदर एक मैग्नेट घुमा दीजिए, तो जितने चिपकने वाली चीज़ होंगी वो मैग्नेट से चिपक के बाहर निकल जाएगा, और जो बालू है वो चिपकेगा नहीं, बाहर नीचे ही रह जाएगा। सिंपल, समझ गए? दिस इज वेयर योर नेचर दूसरा वाला जो है वो आपका काम आता है। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब रह गए केवल हमारे पास 3, ठीक है? और मुझे और आगे करना होगा तो और भी हम बता देंगे, ठीक है? बट टिल विल कीप दिस मच ओनली फॉर टुडे। आज के लिए हम इसको इतना ही रखेंगे। आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा, बहुत ईजी है इसलिए हमने लिखा नहीं है। आई होप कि आपको केवल टर्म्स याद रहेगा तो आप घर में लिख पाएंगे अच्छे से, ठीक है? कर लेंगे ना? हाँ, तो आज के लिए हम इसको इतना ही रखेंगे। विल कंटिन्यू इन द लेटर क्लासेस। फाइन? ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।